हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। देखते हैं, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा उत्तर पद का पूर्व वर्ण कोई व्यंजन या स्वर वर्ण हो तो दोनों के मेल से होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है व्यंजन हल संधि। देखो, हल को व्यंजन कहते हैं। आपने प्रत्याहार हमसे पढ़े हैं, हम हमारी पिछली वीडियो अगर देखी हो उसमें प्रत्याहार बताए थे हमने, और उसमें साफ बताया था कि अच को जो कहते हैं स्वर कहते हैं और हल को कहते हैं व्यंजन। हल प्रत्याहार को व्यंजन कहते हैं। तो इसी प्रकार से व्यंजन को कहते हैं हल संधि। ठीक है, व्यंजन संधि को कहते हैं हल संधि। देखिए परिभाषा देखिए, व्यंजन वर्ण या हल वर्ण के पश्चात किसी व्यंजन या स्वर वर्ण के आ जाने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, वाक्धन ईशाह। यहाँ पर देखिए का व्यंजन है और ईशाह यहाँ पर जो स्वर आया है वो बागीशा हो गया। ठीक है, का और ई मिलके गा बना है। यहाँ पर किस प्रकार से कैसे जो है सूत्र लगते हैं इसकी जानकारी आगे हम आपको देते हैं। और अगर कोई आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच पाएँ बहुत आराम से। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सीटेट की तैयारी करा रहे हैं आपकी, जो कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने को है, और हम पढ़ रहे हैं इस समय व्यंजन संधि। इससे पहले वीडियो में हम स्वर संधियों का अध्ययन कर चुके हैं और आपको बहुत डिफाइन करके अच्छे से बता चुके हैं, और उसके बहुत से उदाहरण भी आपको उसमें हमने दे दिए हैं। यदि आप उसको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको अनायास ही बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपके लिए सीटेट की लिए सीडीपी की, ईवीएस की और हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन हल संधि के भेद। व्यंजन हल संधि के जो है निम्नलिखित भेद है। नंबर 1 षचुत्व संधि, नंबर 2 इष्टुत्व संधि, नंबर 3 जशत्व संधि, नंबर 4 चतुर्व संधि, नंबर 5 अनुस्वार संधि, नंबर 6 परस्वर संधि। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको भेद बताए। चलिए इसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, जो व्यंजन संधि है आपकी षचुत्व संधि है, इसका सूत्र होता है स्तोह इष्टुना इष्टु। स्तोह इष्टुना इष्टु यानी कि आपका परिभाषा है इसकी सा अथवा ता वर्ग। ठीक है, स्तो माने यानी कि सा अथवा ता वर्ग। ता वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, ता था दा धा ना। फिर आ जाता है श्रावण अथवा चा वर्ग। श्रावण इष्टु, स्तो हो गया सा और ता वर्ग। फिर आता है इष्टु, शा और चा वर्ग। ठीक है, ये वाला शा हो गया आपका। फिर शा और चा वर्ग। चा वर्ग में कितने वर्ण आ गए आपके? 5 वर्ण। चा छा जा झा यहाँ आए तो सा वर्ण का शा हो जाता है और ता वर्ग का जो है आपका चा वर्ग हो जाता है। ठीक है, ता वर्ग का चा वर्ग हो जाता है और सा वर्ग का शा वर्ग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आप कि इष्टुत्व संधि में स्तो इष्टु नष्टु में सा के स्थान पर शा हो जाता है और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं उदाहरण। सद जना। अब देखिए यहाँ पर दा, ता था दा धा ना, ता वर्ग का दा आ गया यहाँ पर। ठीक है, और जना। ठीक है, चा छा जा झा यहाँ हो गया। ठीक है, तो जा आ गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दा का जो है आपका क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है आपकी कि जो है जो हमारा वर्ण संग में चल रहा है, जैसे जा आया है ना, तो ये दा जो है जा के रूप में परिवर्तित होगा। ठीक है, देखिए सद जना यानी सज्जना, सत चित, सत चित, ता वर्ग हो गया ता और चा हो गया चित, तो ता का चा हो गया। ठीक है, सचित। कस चित, सा हो गया और चा हो गया। ठीक है, सा का क्या होना है? शा बन जाना है। ठीक है, सा का शा हो जाना है, तो कश्चित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको बताया है कि जो ता वर्ग है उसका चा वर्ग हो जाएगा और शा का सा का शा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर सा होगा वहाँ का शा हो जाएगा और ता वर्ग का चा वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हर्ष शेते। देखिए हर्ष शेते, अब यहाँ पे सा वर्ग है, इस सा को हमें शा में बदलना है। हर्ष शेते
सत्यचरित्रम चरित्रम तो सच चरित्रम, उच्चारणम यानी कि उच्चारणम। समझ में आया अच्छे से? आगे देखते हैं व्यंजन संधि। दूसरा उदाहरण इष्टुत्व संधि का। इष्टुत्व संधि में देखिए इष्टु नाष्टु, इष्टु नाष्टु यानी कि सा अथवा ता वर्ग के पहले अथवा बाद में शा अथवा टा वर्ग हो तो सा का शा हो जाएगा और बाद में और ता वर्ग का टा वर्ग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसमें आपका ता वर्ग का चा वर्ग हो रहा था इष्टुत्व संधि में, और षठुत्व संधि में ता वर्ग का आपका टा वर्ग हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इष्टु नाष्टु इष्टुत्व संधि में ता वर्ग का टा वर्ग होगा और षठुत्व संधि में आपका ता वर्ग का चा वर्ग होगा। ठीक है, आगे उदाहरण देखते हैं। रामषष्ठा यानी कि यहाँ पे देखिए सा है, ये हमारा शा में परिवर्तित हो जाएगा, रामषष्ठा। पेशता, ठीक है, ये ता वर्ग है, टा में परिवर्तित हो जाएगा, पेशटा। उद्डयनम, दा वर्ग का टा वर्ग होगा, उड्डयनम। राष्ट्रम, देखिए राष्ट्रम, राष्ट्रम त्रा का टा में हो गया। कृष्णः, कृष्णा, शा वर्ग का ये ना में परिवर्तित हो गया। तत्टीका, तत्टीका, देखिए ता वर्ग आपका टा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तट्टिका। रामष्टीकते, ये सा का आपका शा बन जाएगा, रामष्टीकते। इष्टः, अब यहाँ पर देखिए शा है, ता वर्ग का आपका टा वर्ग हो जाएगा, इष्टः। चक्रना ढोक से, ना का यहाँ पे ना हो जाएगा, चक्रना ढोक से। देखिए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा? ठीक है। जशत्व संधि, झलाम जशो अंते। अब देखिए जशो अंते, यहाँ पर देखिए आपका आ वर्ग का पूर्व रूप लिखा हुआ है ना, झलाम जशो अंते। परिभाषा देखिए, यदि वर्गों के प्रथम अक्षर का चटतपा के बाद यंगणनम यरलव हा को छोड़कर कोई भी स्वर व्यंजन आता है तो वह प्रथम अक्षर का कचटतपा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर ग ज ड द ब हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए आपने अगर वर्ग पढ़े होंगे तो वर्ग का जो पहला अक्षर होता है वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग का 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। का वर्ग में का खा खंग का खा खड़ा, चा वर्ग में चा छा झैया, टा वर्ग में टा ठा ढाणा, ता वर्ग में ता था धना, पा वर्ग में पा फा फमा। तो पहला वर्ण जो होता है आपका वह तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा। का वर्ग का देखिए का खा गा तीसरा वर्ण हो गया, चा वर्ग का चा छा जा तीसरा वर्ण हो गया, टा वर्ग का टा ठा ढा जो हो गया, ता वर्ग का ता था दा वर्ग हो गया, पा वर्ग का पा फा बा भा बा। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि का वर्ग जो वर्ग का प्रथम अक्षर होता है वो तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है यदि इन प्रथम वर्ग के अक्षरों के बाद यंगणनम या यरलवा हा को छोड़कर कोई भी स्वर व्यंजन आता है तो वह प्रथम अक्षर कचटतपा अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, बाकदानम, बाकदानम। देखिए यहाँ पर का आया है, पहला वर्ग हो गया, पहले वर्ग का पहला अक्षर हो गया, और दानम, यंगणनम भी नहीं है, यरलवा भी नहीं है और हा भी नहीं है, दा आया है। ठीक है, तो का क्या होगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा बागदानम। ठीक है, का गा हो गया और हलंत लगा हुआ है चूंकि का में, तो यहाँ पर आधा गा ही आएगा। बाक धन ईशा, का गा में परिवर्तित और ई आपकी मात्रा में परिवर्तित हो गई है, बागीशा। षट धन आनंद, टा का डा हो गया और दीर्घ आ है, षडानन। आगे देखिए, जगत धन ईशा, ता वर्ग है, ता का क्या होगा, ता था दा। ठीक है, दा बन जाएगा तीसरा वर्ण, जग दीशा। समझ में आया। दिक धन अंबरा, का वर्ग का गा बन जाएगा, दिगंबरा। अच धन अंतहा, चा वर्ग का जा हो जाएगा, चा अजंता। दिक धन गजहा, दिग्गजा। सुप धन अंता, सुबंता। चित धन आनंदहा, चिदानंदहा। सत धन गति, सदगति। समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आशा करते हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा सूत्र झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते।
ठीक है, ये भी आपके जशत संधि का सूत्र है। पहला झलाम जशो अंत्य सूत्र था और दूसरा झलाम जशो अंत्य सूत्र देखते हैं। परिभाषा, यदि पद के मध्य में किसी भी वर्ण के चौथा वर्ण, ठीक है, किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण व्यंजन वर्ण के ठीक बाद में किसी वर्ग का चौथा वर्ण आता है तो पहले वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन वर्ण हो जाता है। जलाम जशो अंत्य के अनुसार चौथा वर्ण जो है आपका तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, द्वितीय सूत्र के अनुसार वर्ग का चौथा वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है यदि क्या होता है, व्यंजन वर्ग के ठीक बाद में वर्ग का चौथा वर्ण आता है। देखिए यहां पर देख लेते हैं, दुध धम, दुध धम। अब देखिए दुग्धम, का खा गा घा, घा आया है, का खा गा घा, दुग धम, दुग धम। अब ये चौथा वर्ण आपका तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा, दुग धम। ठीक है, लब धा, लभ धा। तो ये चौथा वर्ण है आपका पा फा बा भा। ठीक है, और ये क्या होगा, बा में परिवर्तित होगा, पा फा बा तीसरे वर्ण में आ जाएगा तो लब धा। छुभ धा, भा तीसरे वर्ण में आ जाएगा, छुभ धा। दोग धा, दोग धा। घा आपका जो है चौथा वर्ण है और इसका तीसरा वर्ण कौन सा होगा, गा होगा, दोग धा। बुध धी, बुध धी। चौथा वर्ण है आपका, ये तीसरे वर्ण में जाएगा, तथा दा। ठीक है, बुद्ध धी। वृद्ध धी, वृद्ध, वृद्ध यानी वृद्ध। ठीक है, आ जाते हैं फिर चतुर्व संधि की तरफ। चतुर्व संधि का सूत्र है आपका खरीचा। उदाहरण देखिए, परिभाषा, यदि यंगणनम या यर अलावा को छोड़कर कोई अन्य व्यंजन के बाद ख फ छ ठ थ च ट त प क श प श श आए तो झल के स्थान पर चर उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। यानी कि झल के स्थान पर, ठीक है, झल प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाता है। झल प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाता है। प्रत्याहार देखे थे आपने, हमारे प्रत्याहार वाली वीडियो देखी थी? नहीं देखी है? अगर नहीं देखी है तो आप जाकर विजिट करके देख सकते हैं। झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं वह उसमें अच्छे से बताए हुए हैं और चर प्रत्याहार के वर्ण भी आपको अच्छे से बताए हुए हैं। देखिए मैं पुराना आपको ढूंढ के, मतलब पुराना वीडियो देखते हैं। झल बताया ना, झल, झल देखिए यहाँ पर 25वें नंबर पे झल प्रत्याहार कौन सा है, झ भ घ ज घ जब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त प त क प श श श हा। ये झल हो गया प्रत्याहार, इसके अंतर्गत जे वर्ण आ रहे हैं। देखिए संधियों में प्रत्याहारों की विशेष महत्वता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। इसलिए प्रत्याहार को के वर्णों को निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रत्याहार परिचय में बता रखा है, आप जाके उसे विजिट कर सकते हैं। झल प्रत्याहार हो गया और झल प्रत्याहार के बाद कौन सा था, क्या था इसमें, चर, चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार में देखिए कौन कौन से वर्ण हैं। चर प्रत्याहार में चर, ये देखिए 20 नंबर पर है चर प्रत्याहार। चर प्रत्याहार में देखिए च ट त क प श श श, तीनों ही शाह हैं, मूर्धन्य शाह और ऊष्म शाह, मूर्धन्य शाह और शाह, तीनों ही शाह हैं आपके। तो देखा आपने, समझ में आया। तो यहाँ पर झल प्रत्याहार के स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं उदाहरण, विपद कालहा, विपद काला। देखिए दा के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, ता हो जाएगा, विपद कालहा। सदकारा, दा के स्थान पर ता होगा, सत्कारा। संपद समया, दा के स्थान पर ता होगा, संपत्त समया। सदपात्रम, सतपात्रम। उदपन्ना, उत्पन्ना। ककुभ प्रांता, भा का देखिए यहाँ पे पा होगा, ककुप प्रांता। दिक्पाला, यानी कि गा का का हो जाएगा, प्रथम वर्ण होना है ना, देखिए उसी वर्ग का प्रथम अक्षर होना है ना, दिक्पाला। देखिए यहाँ पर दा है, दा है तो ता वर्ग का है, दा ता था दा, तो दा का प्रथम वर्ण हो गया ता, तो यहाँ पर दा को ता में परिवर्तित कर दिया, दा को ता में परिवर्तित कर दिया, दा को ता में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए भा है, भा का प्रथम वर्ण है आपका पा, पा फा बा भा मा वर्ग का। ठीक है, तो यहाँ पर पा आ गया।
गा का प्रथम वर्ग, गा के वर्ग का प्रथम वर्ण है आपका का, तो यहाँ पर का हो गया। ठीक है, सत्पात्रम ये भी आपको बता दिया। ठीक है, आते हैं फिर आपके आगे अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि ये तो हो गई आपकी विसर्ग संधियाँ। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अनुस्वार संधि। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसी तरीके से हम जो है व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण जो हमने कलेक्शन किए हुए हैं वो आपको मुझे बता देते हैं, जिससे कि आपको एक नज़र आप सुन लेंगे उसे, तो आपको अच्छे से वो कंठस्थ हो जाएंगे कि अगर बीच में आते हैं तो आप उसे अच्छे से समझ पाएं कि विसर्ग जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत है। देखिए, वर्ग के पहले वर्ग के तीसरे वर्ग में जो परिवर्तित होते हैं वह आपकी व्यंजन संधि के विकार जो है वो देख लेते हैं। देखिए, दिक्धन अंबरा यानी दिगंबरा, बागधन ईशा बागीशा, अचधन अंतः अजंता, षटधन आनन षडानन, सतधन आचार सदाचार, सुपधन संतः सुबंता, उत्धन घाटन उद्घाटन, ततधन रूपः तद्रूपा, अपधन धी अवधि, उत्धन योग उद्योग, भगवत धन भजन भगवत भजन, दिग्घन विजय दिग्विजय। ये तो थे आपके वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन होना। यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात कच ट त प के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ण का तीसरा वर्ण आता है, चाहे चौथा वर्ण अथवा यर लवा आता है, तो का च ट त प के स्थान पर उसी स्थान का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात का के स्थान पर गा, चा के स्थान पर जा, टा के स्थान पर डा, ता के स्थान पर डा और पा के स्थान पर वा हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है व्यंजन संधि का जो है प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना। अब वर्ग के प्रथम पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। देखिए, प्रथम वर्ण जब पांचवें वर्ण में कैसे परिवर्तित होता है, जब आपका प्रथम वर्ग जो होता है, वर्ग का प्रथम वर्ण जो होता है उसके बाद आपका अंतिम वर्ण आ जाता है, तो आपका वर्ग जो होता है प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, बाक धनमय यानी बांगमय, षट धन मासः षडमासः, उत धन मत उन्मत, चित धनमय चिन्मय, जगत धननाथ जगन्नाथा। छा संबंधी नियम, जब किसी ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के आगे छा आता है तो छा के पहले चा बढ़ जाता है। जैसे परिधन छेद परिच्छेद, आधन छादन अच्छादन, लक्ष्मीधन छाया लक्ष्मी छाया, पदधन छेद पच्छेद, गृहधन छिद्रा घृच्छ छिद्रा, स्वधन छंद स्वच्छंद, बीधन छेद विच्छेदा। माँ संबंधी नियम देखिए, यदि माँ के आगे कोई स्पर्श व्यंजन आ जाता है तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे शमधन करा शंकरा, समधन चय संचय, घमधन टा घंटा, समधन तोष संतोष, स्वयंधन भू स्वयंभू। चलिए एक नजर इसको देख लेते हैं, ऐसे करके समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। यदि माँ के आगे कोई अंतस्थ या उष्ण व्यंजन आए अथवा यारा लावा शा आए तो माँ के अनुस्वार में बदल जाता है। माँ अनुस्वार में कब बदलता है, देखिए यहाँ पर अनुस्वार संबंधी नियम, ये अनुस्वार संबंधी नियम में आ जाएगा, ये अनुस्वार संधि का है। ठीक है, अनुस्वार संबंधी नियम आपका अनुस्वार वाली संधि में बताएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी अनुस्वार संधि की। अनुस्वार संधि के बाद परस्वर्ण संधि और उसके बाद विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधियों का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। विसर्ग संधि के बाद हमारा चैप्टर जो रहेगा वह रहेगा आपका समास का। ठीक है, और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और जो है कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाती हैं। और हमने जो आपको उदाहरण अभी बहुत से जो कलेक्शन करके बताए हैं वो आप सुनने से रह जाएंगे, तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि विसर्ग संधि में कौन कौन से उदाहरण जो है किस तरीके से कौन कौन सी सूत्रों में लग रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी विसर्ग संधि की होगी। हमारे चैनल पर आपके लिए सीटेट के पाठ्यक्रम के लिए EVS की, CDP की और हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें आपका CDP का पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। पूरा पाठ्यक्रम से लेके पहले पार्ट से लेके स्टार्ट करते हुए लास्ट पार्ट तक आपका पूरी सारी वीडियो दी हुई हैं, जो आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे पूरी तरीके से देख सकते हैं, जो कि निःशुल्क है। 1 भी रुपया आपको उसमें पेड नहीं करना है, सिर्फ आपको विजिट करना है चैनल पर और प्लेलिस्ट में जाकर देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपका कितने काम में आ रहा है वह, और हमारा जो वीडियो है आपके कितने सपोर्ट में आ रहा है। लाइक करें, शेयर करें और बताएं हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स बनिए, तो सुपर चैट का ऑप्शन भी खुला हुआ है और
आपका ज्वाइन बटन भी खुला हुआ है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है सारी वीडियोस निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है, आपको कोई भी वीडियो के लिए कोई भी रुपया पेड नहीं करना है, आप आराम से जो है हमारे साथ बने रह सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।